नमस्कार, हमारे देशित चैनल नमो खबर इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे देशित चैनल नमो खबर इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। आज हम बात करेंगे भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद और उससे निपटने के प्रयासों पर अपने परंपरागत मित्र देश रूस और प्रमुख रणनीतिक साझेदार अमेरिका को भरोसे में लिया है। दोनों देशों को घटनाक्रम से अवगत कराया गया है। जानकारी इसे भारत की अहम मुद्दों पर मित्र देशों का अपडेट करने और भरोसा हासिल करने की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। सूत्रों ने कहा, भारत ने पिछले कुछ महीनों में देश में सभी बड़े घटनाक्रम पर मित्र देशों को जानकारी दी है और उन्हें भरोसे में लिया है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद भी भारत ने बड़े पैमाने पर कूटनीतिक कवायद करते हुए पाकिस्तान के दुष्प्रचार एजेंडा को ध्वस्त किया था। सूत्रों ने कहा कि चीन सीमा विवाद पर दुनिया के कई देशों की निगाह है। आगे मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता प्रस्ताव को भारत और चीन दोनों ने खारिज कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच सीमा की स्थिति पर बात हुई थी। भारत ने अमेरिका को बताया था कि भारत और चीन के बीच विवादों के निपटारे के लिए मैकेनिज्म है, उनके तहत दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। गौरतलब है कि भारत चीन के बीच कई राउंड की कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। फिलहाल दोनों देश तनाव कम करने और शांतिपूर्ण तरीके से विवाद के समाधान के लिए सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने आगे बातचीत जारी रखने को कहा है। दोनों सेनाओं के बीच उस समय गतिरोध शुरू हुआ जब भारत द्वारा गलवान घाटी में दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी के साथ साथ पैंगोंग झील, मैं आप दोबारा बोलना चाहूँगी, पैंगोंग झील के आसपास इलाके में महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण शुरू किया गया और चीन ने इसका विरोध किया गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि पूर्वी लद्दाख में स्थिति तब ज़्यादा खराब हो गई जब बीते 5 मई को पैंगोंग झील क्षेत्र में भारत और चीन के लगभग 250 सैनिकों के बीच लोहे की छड़ों और लाठी डंडों से झड़प हो गई। दोनों ओर से पथराव भी हुआ था, जिसमें दोनों देशों के सैनिक घायल हुए थे। यह घटना अगले दिन भी जारी रही। इसके बाद दोनों पक्ष अलग हुए, लेकिन गतिरोध जारी रहा। इसी तरह की अन्य घटना में 9 मई को सिक्किम सेक्टर में नाकुला दर्रे के पास दोनों देशों के लगभग 150 सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। सूत्रों के अनुसार इस घटना में दोनों पक्षों के कम से कम 10 सैनिक घायल हुए थे। अगर आप हमारी इस खबर से सहमत हैं तो आप हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नमो खबर इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।